यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव और आईपैक की टीम के बीच में डील फाइनल। पश्चिम बंगाल के बाद ग्राउंड पर उतरेगी आईपैक की टीम और अखिलेश यादव के लिए करेगी चुनाव प्रचार। दरअसल इस खबर को हम पूरा विस्तार से बताते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के बीच में क्या डील हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल बाकी है। समाजवादी पार्टी ने चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है और लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बढ़त के बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है और उसके कार्यकर्ता भी लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन को संभालने के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक को हायर किया है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है कि ये डील फाइनल हो चुकी है और महीने की शुरुआत में दिल्ली में फाइनल हुई थी। आईपैक को जनसुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने फाउंड किया था। फिलहाल प्रशांत किशोर इसके डायरेक्टर मेंबर्स में अभी नहीं है। 3 और लोग हैं वो डायरेक्टर मेंबर बने हुए हैं और वही इनको संभाल रहे हैं। फिलहाल आईपैक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में इसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगी। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईपैक का ज्यादातर वर्क फोर्स पश्चिम बंगाल में असेंबली इलेक्शन कराने के लिए इकट्ठा है। हालांकि शुरुआती मीटिंग समाजवादी पार्टी के साथ हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर काम उत्तर प्रदेश में बंगाल इलेक्शन के बाद ही शुरू होगा और उत्तर प्रदेश की टीम को आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल हेड करेंगे। और फिलहाल में अभी आईपैक का सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल में है, जहां ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए आईपैक काम कर रही है और इससे पहले भी देश के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कई पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन कर चुकी है। इसमें से 2015 में बिहार में जदयू और 2020 और 25 में आम आदमी पार्टी के लिए, वो चाहे 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हो और महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। इन्होंने जिनकी भी कैंपेनिंग की है उनकी जीत हुई है, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो। और 2024 में भी इन्होंने टीएमसी के लिए काम किया है और 2021 में तमिलनाडु में डीएमके और 2019 और 2024 में आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी में शामिल है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के असेंबली के लिए हालिया बजट सेशन के दौरान एक रिप्रेजेंटेटिव और पार्टी विधायक के बीच बातचीत का इंतजाम किया था। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में छवि खबर के अनुसार एक मीटिंग में शामिल विधायक ने कहा कि मुझे आईपैक के उस आदमी का नाम याद नहीं है, लेकिन उसे पता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक कितनी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें क्या पोस्ट डालते हैं। मीटिंग का फोकस सोशल मीडिया था और हमने बताया कि आईपैक 2027 के चुनाव में हमारी मदद करेगी और हमारे कैंपेन में भी हमारी मदद करेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों से कहा गया है कि विरोधियों की बुराई करने के बजाय सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए अपने क्षेत्र में विकास और भलाई के कामों को बताने पर ध्यान दें। विधायक ने आगे कहा कि हमें व्हाट्सएप पर मिलने वाली एआई से बनी पोस्ट पर सावधान किया गया है और ये भी बताया गया है कि पार्टी का स्टैंड और कैंपेन मटेरियल व्हाट्सएप पर दिया जाएगा और हमें अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ वही पोस्ट करना होगा। यानी एक तरफ से रूट लेवल पर तैयारी होगी और किसको क्या पोस्ट करना है, क्या कैंपेनिंग चलाना है और कैसा नैरेटिव बनाना है, ये सारी चीजें पहले से ही निर्धारित कर ली जाएंगी। क्योंकि आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया पर फेक न्यूज तेजी से फैलती है और बीजेपी इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, तो ये कंपनी इस पर भी फोकस करेगी कि कौन सी विधानसभा में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा और कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा और जो फेक खबरें चलती हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी पूरी तैयारी की जाएगी। यानी आईपैक का पूरा फोकस समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बेहतर बनाने में होगी और फेक न्यूज से निपटने के लिए और साथ में अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आखिरी बार 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, जिसमें उन्होंने 403 सीटों में से 224 सीटें जीतकर 29.13% वोट शेयर हासिल किया था और 2017 में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने के बाद उसका वोट शेयर भी 21.8% रह गया और उसकी सीटों की संख्या भी घटकर 47 हो गई थी। लेकिन 2022 में भाजपा ने राज्य में लगातार दूसरी बार आसानी से सत्ता में वापसी की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। पिछली बार की अपेक्षा में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट भी 32% हो गया और समाजवादी पार्टी ने सीटें भी 111 जीती। हालांकि सरकार बनाने में फिर भी नाकामयाब रही और ऐसे में अब उनका टारगेट 2027 है कि कैसे भी करके समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में वापस आए और इसके लिए अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहे सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस मजबूत करना हो या टिकट बंटवारे की बात हो, सब पर अखिलेश यादव लगातार फोकस कर रहे हैं और इस बात को अखिलेश यादव ने पहले भी कह दिया था कि वो प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर देंगे, जिससे चुनाव प्रचार करने में उनको आसानी हो और समय मिले। और बीजेपी जैसे धुरंधर पार्टियों से डिजिटल दुनिया में लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने आईपैक के साथ डील कर ली है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से अगर 2027 में चुनाव जब होंगे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी कितने सीट जीतने में कामयाब हो सकती है? और साथ में अगर दी गई